हमारे आज के चर्चा का पहला विषय सामान्य हमले की तकनीक है। यह बायां माउस बटन रॉकी जैब के माध्यम से संचालित होता है और प्रति हिट 40 का डैमेज देता है, लेकिन इस हमले को तकनीकी रूप से अन्य कैसे प्रभावित कर सकते हैं? सामान्य हमले के माध्यम से तेजी से मुक्का मारना इसे खास बनाता है। उदाहरण के लिए, मार्वल गेम्स में इस तरह की तकनीक सफलता की दर को 20% तक बढ़ा देती है। अंतराल और रेंज का सामंजस्य इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। लेकिन क्या कम अंतराल के बीच लगातार हमले वास्तव में हमेशा फायदेमंद होते हैं? कुछ आलोचक कहते हैं कि यह रक्षा तंत्र को कमजोर बना सकता है। क्या आप सहमत हैं? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लगातार हमले से प्रतिद्वंद्वियों को नया रणनीति बनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसका संतुलन सहयोगी आक्रमण के साथ होना चाहिए। नई उन्नत एआई प्रणाली इसे बेहतर तरीके से पढ़ सकती है। किसी भविष्य निष्कर्ष के बारे में आपका क्या कहना है, जिससे हम इस क्षमता को और अधिक प्रभावी बना सके? आने वाले वर्षों में संवर्धित मशीन लर्निंग सिस्टम से हमले की क्षमता में सुधार होगा, जो प्रतिक्रिया समय में और कमी ला सकता है। यह अधिक वरदान सिद्ध होगा। हम अब क्लोबरिन टाइम पर बातचीत करते हैं। यह उस शक्ति के उपयोग को दर्शाता है जो सामने के सभी दुश्मनों को हवा में उछाल सकता है 100 नुकसान के साथ। यह एक अद्वितीय क्षमता है। इसका असली लाभ क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ है दुश्मनों को क्षणभर में नियंत्रण से बाहर कर देना। क्लोबरिन टाइम का विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी उपयोग देखा गया है, जिससे एक ही बार में बड़ी संख्या में दुश्मनों को निष्क्रिय किया जा सकता है। लेकिन क्या उच्च ऊर्जा लागत से यह क्षमता सीमित हो जाती है? कुछ मामलों में अपेक्षा से अधिक पुनर्चार्ज समय हो सकता है। हाँ, ऊर्जा की अधिक लागत इसे लंबे युद्धों में सीमित कर सकती है। हालांकि इसका विशेष प्रभाव रणनीतिक योजना के साथ अन्य क्षमताओं को संयोजित कर इसे एक बचाव धारा में परिवर्तित कर सकता है। आगे क्या संभावनाएं हैं जिसमें क्लोबरिन टाइम के प्रभाव को और बेहतर बनाया जा सके? इसे ऊर्जा दक्षता तरीकों से संचालित कर इसके पुनरावृत्ति समय को घटाकर इसकी प्रभावशीलता में और वृद्धि की जा सकती है। यह अनुसंधान क्षेत्र अभी भी चर्चे में है। आइए अब स्टोन हेमेकर की गहराई में जाए, जो एक विनाशकारी भारी झटका प्रदान करता है। 90 नुकसान और 8 मीटर रेंज के साथ यह भारी क्षति देता है, लेकिन क्या इसने युद्ध की रणनीति में कोई अनूठा बदलाव लाया है? यह हिमायत के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि इसने बड़े समूहों पर विपरीत प्रभावी शक्तियों के सामने खड़ा होने का मौका दिया। इसके बिना कई मौकों पर हम विमुद्रित शक्ति में गिरावट देख सकते थे। हालांकि आलोचक कहते हैं कि इसके विशेष प्रभाव से प्राप्त लाभ अल्पकालिक होते हैं और यह दीर्घकालिक संयोजन में सीमित रहता है। क्या यह सही है? एक हद तक यह सही है। चुनौती यह है कि इसे एक बड़े संयोजन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। बूस्टर और सुधारक तत्वों के प्रयोग से इसे और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकता है। भविष्य में ऐसे कौन से प्रयोग या तकनीक हैं जो स्टोन हेमेकर को और अधिक विस्तारित बना सकते हैं? फ्यूजन तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समन्वय से इसकी स्थायिता और प्रभाव को कई गुना बढ़ाना संभव हो सकता है, जो रणनीतिक खेल शैली को पुनः परिभाषित करेगा। अंत में आए कॉस्मिक फास्टबॉल जैसी टीम अप क्षमताओं पर बात करें। यह वुल्वरिन, हल्क और द थिंग को सामूहिक कार्रवाई का मौका देता है। क्या इस तरह के सहयोगी प्रयास वास्तव में टीम के लिए लाभदायक होते हैं? अवश्य, टीम अप क्षमताएं रणनीतिक बल और समन्वित प्रयत्न को प्रकट करती हैं। वास्तविक जीवन में भी टीमवर्क के तहत काम करने से सफलता की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। लेकिन जब कूलडाउन समय बढ़ता है, तब कुछ खेल प्रेमियों का कहना है कि यह फायदेमंद कम हो सकता है। आपका क्या अनुभव रहा है? एक बिंदु ये भी है, लेकिन बेहतर समन्वय और सामरिक योजना से इन कूलडाउन को प्रभावी अंतराल में
परिवर्तित किया जा सकता है। खेल की सफलताएं इसकी पुष्टि करती हैं। क्या ऐसे और उपकरण हैं जिनसे भविष्य में टीम अप क्षमताओं का प्रयोग और सफल बनाया जा सके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और मशीन लर्निंग के बढ़ते प्रभाव से टीम के समन्वय को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, जो निकट भविष्य में खेल मनोरंजन के विकल्पों को और बढ़ावा देगा।